नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ट्री चैनल में। अगर आप किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपके पास बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है जिसमें कि कॉलेज और उसके ब्रांच सेलेक्ट करने हैं, तो आप सही वीडियो पे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रोसेस को, जो कि सिलेक्शन ऑफ कॉलेज एंड ब्रांच है, फास्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 5,000 या उससे भी ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं और उसमें से आपके लिए लायक जो ऑप्शन है वो बहुत कम होते हैं, करीबन 500 या 600। लेकिन 5,000 में से अगर आपको 500-600 ऑप्शन चूज़ करने हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। इसमें आपका 2-3 दिन भी जा सकता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं, जिससे कि 1 या 2 घंटे में ये काम ख़त्म करके आप दूसरे काम पे लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो भी मेडिकल सीट्स वगैरह आपको दी गई हैं, वो नोटपैड में आपको सेव कर लेना है। बस ध्यान आपको ये देना है कि इस नोटपैड में आपके पास हेडर के रूप में कुछ और भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ डेटा रहना चाहिए। जो कि डेटा बोले तो कॉलेज का नाम, सीरियल नंबर, कॉलेज का नाम, कॉलेज का ब्रांच और फीस वगैरह है तो वो। इसके बाद इसको आप नोटपैड में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे मेडिकल सीट के नाम से सेव किया है। इसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है और एक एक्सेल ओपन करनी है। तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। इस एक्सेल का नाम हम मेडिकल सीट ही दे देते हैं। इसके बाद हमें उस टेक्स्ट फाइल को यहाँ इंपोर्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ डेटा ऑप्शन पे जाएंगे। डेटा में हम फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उस फाइल को हमें सर्च करना है। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, तो आप देख सकते हैं कि ये मेडिकल सीट करके फाइल है। इसे हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करते वक्त ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा, जिससे कि कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट आप डाटा लेके एक्सेल पे डालते हैं तो वो सारे डेटा एक कॉलम में आ जाते हैं, क्योंकि आपने डेलीमीटर सेट नहीं किया। डेलीमीटर मतलब कि दो कॉलम के बीच का सेपरेशन। आप किस चीज़ से बताना चाहते हैं कि वो दो अलग कॉलम है, एक कॉलम नहीं है। तो आपको डेलीमीटेड के रूप में यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कई बार यहाँ पर अगर आपके पास हेडर रहता है कॉलम में, तो यहाँ ऑप्शन भी आता है कि क्या इस डेटा में हेडर भी है, तो वहाँ आपको हेडर टिक कर देना है। हमारे पास इस डेटा में हेडर नहीं है तो हम इसे टिक नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर अब आपको यहाँ दिख रहा है कि सीरियल नंबर और जो फीस है वो दोनों सेपरेट आउट हो चुके हैं। बट हमने देखा था कि जो डेटा था हमारे पास टेक्स्ट फाइल में, उसमें डैश 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 भी जो है वो एक अलग कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम डैश डैश एज अ डेलीमीटर यूज़ कर लें तो एक नया कॉलम हम उसका बना सकते हैं, ताकि ये दोनों अलग अलग कॉलम में आ जाएं। अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये डेटा कौन से टाइप का है, इसीलिए ये डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ पे आप सारा कुछ जनरल रहने दे सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आपको रखना है या न्यू वर्कशीट में ले जाना है। क्योंकि हमने ये पहला सेल ही क्लिक किया था तो डेटा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमें इसी पे रखना है। अगर इस शीट पे आप कुछ काम कर रहे थे और आप चाहते हैं कि ये डेटा किसी दूसरे शीट पे जाए, तो आप न्यू वर्कशीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे अभी मेरा ये परफेक्ट शीट है तो मैं इसे यहीं पे रहने देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा यहाँ आ चुका है। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए अगर वो पीजी या कोई सीट चूज़ कर रहा है तो उसे पता रहता है कि वो कौन सा ब्रांच लेना चाहता है पीजी में। तो उसके लिए हमें चुनिंदा ब्रांच ही चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर डाल देंगे इंसर्ट ऑप्शन से। तो यहाँ पे हम इसे रो नंबर या फिर आईडी नंबर बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे ब्रांच कोड, इसे ब्रांच
एंड इसे फीस। अब हम आते हैं, हमें चुनिंदा ब्रांच ही चाहिए, तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, होम पे जाएंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर पे चूज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। मान के चलिए कि हमें इसमें से डिपार्टमेंट सारे ऑप्शंस हटा देने हैं ताकि आपको चुनिंदा ऑप्शन ही दिखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5543 ऑप्शन चूज किए हुए हैं। उसमें से हमें मान के चले कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, और फिर हमें ये चाहिए, ये दोनों चाहिए, और ये चाहिए। इस 6 ऑप्शन के साथ आप देख सकते हैं कि ये जो 5543 थे वो घट के कितने हो जाएंगे, 535। अब आपको उन ब्रांचों के साथ डील नहीं करना पड़ेगा जो कि आपको बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना है। अब हम इस 535 को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी, दूसरे शीट पे जाके कंट्रोल वी, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 535 है। और अब आप यहाँ पे प्रेफरेंस चॉइस डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको प्रेफरेंस चॉइस से पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे फर्स्ट इसको हम स्टैटिक कर देते हैं, ताकि ये अगर हम कुछ भी शॉर्ट आउट कुछ कर रहे हैं तो हमारा पहला कॉलम जो हेडर है वो ना टस से मस ना हो। तो उसके लिए हमें व्यू में फ्रीज पेन्स होता है, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो। तो अब अगर हम डेटा नीचे का देखते हैं तो ये फिक्स हो गया है। आगे हम चाहते हैं कि हमें सबसे पहले वैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है जो कि जिसकी फीस कम हो, तो इसके लिए हमें इसे शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ आएंगे और शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे। आपसे ये पूछेगा एक्सपैंड द सिलेक्शन। अगर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तो बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही शॉर्ट हो जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सपैंड द सिलेक्शन रखेंगे और शॉर्ट कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको शॉर्ट करने के बाद जो जिस ब्रांच का फीस नहीं दिया हुआ था वो सबसे नीचे शॉर्ट हो चुका है। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। अब मान लेते हैं कि आपने प्रेफरेंस डाल दिया कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, ये चौथा है, ये छठा है। फिर हम इसे इस प्रेफरेंस के अनुसार शॉर्ट कर देंगे। फिर ये पूछे एक्सपैंड द सिलेक्शन करना है क्या, हम हाँ कर देंगे, तो ये उसी अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम प्रेफरेंस 1 के अकॉर्डिंग आईडी नंबर क्या था उसका वो देखेंगे, और ये आईडी हम अपने मेडिकल सीट के जो लिस्ट जो हमें भरना होता है उस जगह पे 19th नंबर सर्च करेंगे और वहाँ पे प्रेफरेंस 1 एंटर कर देंगे। सिमिलरली सेकंड प्रेफरेंस के लिए हम 119 वहाँ सर्च करेंगे और 2 भर देंगे। उम्मीद करते हैं ये आपका प्रोसेस को, काउंसलिंग के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देगा और आपका काफ़ी समय बचाएगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट है या कुछ और प्रॉब्लम है जो कि आप फेस कर रहे हैं इस काउंसलिंग प्रोसेस में, जो
ये सब करने से आसान हो सकता है, इस एक्सेल को यूज़ करने से आसान हो सकता है। आपको कुछ कहीं डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस मैं वापस डालता रहूं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये टेक्स्ट फाइल जो कि मेरे पास है और ये एक्सेल फाइल, ये दोनों मैं ऑनलाइन रख दूंगा और इसका लिंक अपने वीडियो में शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।